हेलो दोस्तों, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं आपके लिए फिर से दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस पे बनाऊं। कराची शहर से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी इमारत खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा हुआ गेट और हर तरफ खामोशी। लोग उसे रहमान घोस्ट स्कूल कहते थे। यह स्कूल लगभग 120 साल पहले अचानक बंद हो गया था। कहते हैं एक दिन जब क्लास चल रही थी, अचानक बच्चों की चीखने की आवाजें आईं और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब लोग अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, लास्ट पीरियड नेवर एंड्स। वक्त के साथ लोगों ने उस जगह के पास जाना भी छोड़ दिया, लेकिन कहानियां फिर भी जिंदा रहीं। एक रात 4 दोस्त जैन, हम्माद, फारिस और दानियाल ने तय किया कि वो उस स्कूल को एक्सप्लोर करेंगे। उनके लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर था, एक मजाक, एक चैलेंज। रात के 12 बज चुके थे, ठंडी हवा चल रही थी और हल्की सी धुंध पूरे जंगल में फैली हुई थी। जब वो स्कूल के गेट के पास पहुंचे तो गेट हल्की सी आवाज के साथ खुद हिलने लगा। क्री ई ई आक। जैन ने गेट को धक्का दिया और वो धीरे से खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी में टूटी हुई बेंचें, पुरानी किताबें और दीवारों पर अजीब निशान नजर आ रहे थे। कुछ निशान ऐसे थे जैसे खून से बनाए गए हों। सब चुप थे, लेकिन अचानक ट्रेन, स्कूल की घंटी जोर से बज उठी। हम्माद का हाथ कांप गया। यहां तो बिजली भी नहीं है, घंटी कैसे बज सकती है? इससे पहले कि कोई जवाब देता, उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सर। वो आ गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए कि वो यहां अकेले नहीं हैं। वो धीरे धीरे कॉरिडोर में चलने लगे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई और भी चल रहा है उनके पीछे। फारिस ने जल्दी से टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई उनके बिल्कुल करीब हो लेकिन नजर ना आ रहा हो। उन्होंने चलना तेज कर दिया और तभी उन्हें एक क्लासरूम के अंदर से रोशनी नजर आई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से आवाज आ रही थी, रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। दानियाल की आवाज हल्की सी कांपी, ये मुमकिन नहीं है। जैन ने हिम्मत की और दरवाजा जोर से खोल दिया। जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। क्लासरूम के अंदर कुर्सियों पर कुछ साए बैठे थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल खामोश। सबके सर झुके हुए थे और बोर्ड के सामने एक लंबा सा साया खड़ा था। कुछ लम्हों तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक सारे सायों ने एक साथ अपना सर उठाया। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे, सिर्फ आंखों की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। बोर्ड के सामने खड़ा साया धीरे से उनकी तरफ मुड़ा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग लेट हो, आज का लास्ट पीरियड मिस कर रहे हो। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाने लगी और धीरे धीरे एक एक करके वो साए अपनी जगह से उठने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। वो जमीन को छुए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हम्माद चीखा, भागो! सब दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाजा गायब था। उसकी जगह सिर्फ दीवार थी। वो कॉरिडोर की तरफ भागे, लेकिन कॉरिडोर बदल चुका था। हर तरफ एक जैसे दरवाजे, एक जैसे रास्ते, जैसे स्कूल उन्हें घुमा रहा हो, जैसे कोई उन्हें बाहर जाने नहीं देना चाहता हो। उन्हें हर तरफ से आवाजें आने लगीं, प्रेजेंट, 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 जैसे कोई उनकी हाजिरी ले रहा हो। जैन और फारिस किसी तरह एक टूटे हुए खिड़की से बाहर निकल गए, लेकिन हम्माद और दानियाल पीछे रह गए। उनकी चीखने की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर बिल्कुल खामोशी छा गई। अगली सुबह पुलिस स्कूल के अंदर पहुंची। उन्हें सिर्फ जैन और फारिस मिले। दोनों शॉक में थे, आंखों में डर जम चुका था। जब पुलिस ने क्लासरूम चेक किया तो ब्लैक बोर्ड पर नए शब्द लिखे हुए थे, न्यू स्टूडेंट्स एडेड, और नीचे लिखा था, रोल नंबर 21 हम्माद प्रेजेंट, रोल नंबर 22 दानियाल प्रेजेंट। पुलिस जब वहां से निकलने लगी तो अचानक उन्हें अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी, रोल नंबर 23। और कुछ पल बाद अंधेरे में से एक धीमी सी आवाज आई, प्रेजेंट।